हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का टॉपिक है माइंड के ऊपर। कुछ जानकारी जो है कि इम्पोर्टेंट जानकारी माइंड के बारे में रखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, और हम भी रखते हैं और आपके साथ जो वो साझा करना चाहते हैं कि माइंड की जानकारी आपको रखना पड़ेगा कि माइंड जो है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड के बारे में, जो आपको ओसीडी के दौरान हेल्प करेगी ओसीडी से बाहर निकलने में, नेगेटिव विचारों को हैंडल करने में, नेगेटिव विचारों से जो है कि आज़ाद होने में, नेगेटिव विचार पे काम करने में आपको मदद करेगी ये। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि माइंड जो है कि इमेजेस में सोचती है, माइंड जो है कि पिक्चर में सोचती है। अभी हम एग्जांपल देके आपको तुरंत बताएंगे कि जो है कि आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाएंगे कि कैसे माइंड जो है कि पिक्चर में सोचती है। मैंने आपको बोला समोसा, देखिए माइंड में बना समोसा का पिक्चर। कैसा बना समोसा का पिक्चर वो आप लोग हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ कि 3 टंग का जो समोसा होता है, 3 कोना वाला, तो आपके माइंड में बन गया होगा समोसा का पिक्चर। तो आपको पता चल गया होगा कि माइंड आपका जो है कि इमेजेस में सोचती है। जैसे समोसा तो ऐसे तो नहीं समझा, सौ का ऐसे तो नहीं समझा माइंड ना। माइंड क्या पिक्चर में सोचती है। जैसे समोसा बोले तो माइंड में समोसा का इमेज बना। अब जो है कि माइंड क्या चीज में सोचती है, माइंड को दूसरा चीज क्या है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ये चीज नहीं पता है। दूसरा पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, माइंड को ये पता नहीं है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मतलब कि क्या चीज आप मान रखे हुए हैं वही चीज आपको दिखाई दे रहा है। आप बचपन में जब आप जन्म लिए थे तो क्या आपको पता था कि समोसा को समोसा कहते हैं, लिट्टी को लिट्टी कहते हैं, सेब को सेब कहते हैं? वो आपको जैसे जैसे जो है ना समाज के लोग, अपने पेरेंट्स जो है कि गार्जियन ने आपको बताया, उस तरह से आप बिलीव करते चले गए, मानते चले गए। अगर आज सेब को आज आपको नारंगी कहते हुए, अगर जो है कि जो आज सेब है उसको आपको कहा जाता है ये नारंगी है, नारंगी है, नारंगी है, तो आप क्या करते हैं? आज उसको जो नारंगी कह रहे होते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ आपको बताया गया और मानते गए हैं, बिलीव करते गए हैं, उस चीज़ जो है कि वैसा आपको मानते गया है। दिन को दिन कहते हैं, रात को रात कर रहे हैं, तो मतलब बिलीव बनते गया। उसी तरह से जो है कि मानते चले गए, तो वो आपका जो है कि बिलीव बन गया हुआ है। तो क्या पता चला आपको कि ये चीज जो है कि हमको माइंड को पता नहीं है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हम लोग जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह का लेवल लगाते हैं, जिस तरह का जो है कि उस तरह का मानते हैं, वो चीज हम लोग के साथ उस तरह से घटना करती है। चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं जो कि आपको डीपली जो है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि माइंड जो है कि सच में रियलिटी और जो इमेजिनेशन में फर्क कर पाती है, कि इसको पता नहीं क्या चीज सही है क्या चीज गलत नहीं। तो देखिए एक एग्जांपल, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको आप बड़े गौर से सुनिएगा कि अगर रात को अगर आपके साथ जो दिन में डर लगता है, कोई चीज नुकसान होने का डर लगता है, तो आपको डर लगने लगता है। उसी तरह रात में आप तो सपने में सोए हुए रहते हैं। आपने रात में सपना देखा होगा, कभी कभी डरावना सपना, कोई आपको मारने आ रहा है, कोई आपको खाने आ रहा है, कोई जानवर आपको पकड़ने आ रहा है, तो कोई जो है कि आपको घबराहट हुआ होगा कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब तुरंत कभी कभी जो है कि जैसे ही सपना देखे कि कोई जानवर हमको पकड़ने आ रहा है, खाने आ रहा है, ये चीज जैसे देखिए आप कोई ना कोई आपको डरावना सपना आया होगा, तो आपका नींद खुला होगा कि क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा डरे हुए होंगे। फिर आँख खुला होगा तो देखेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ। देखिए सपना में हुआ मेरे अंदाज से जरूर हुआ होगा, क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट्स होती है। तो ये क्या हुआ कि माइंड आपका जो है कि इमेज, जो आपका जो सोए हुए थे, तो आप तो सोए हुए थे ना, आपको वो इमेजिनेशन चल रहा था, तो वो इमेजिनेशन को भी सच मानता है माइंड। जो आपके माइंड में इमेजिनेशन चलता है दिन भर में, उसको भी सच मानता है। तो इसलिए क्या करना है कि ये समझना है कि माइंड को पता नहीं है क्या सच है क्या गलत है। वो तो सपने में खोए हुए थे ना, वो तो कुछ आपका जो कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन इमेजिनेशन जो डाउट चल रहा था उसमें जो है कि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा था वहां पर। तो माइंड क्या करता है, इमेजिनेशन को सच मानता है। तो ओसीडी में यही प्रॉब्लम होती है कि आपके अंदर में नुकसान होने का इमेजिनेशन आता है, जिसके कारण से आप डरने लगते हैं, जो कि वो सच है नहीं, वो एक सपना है, एक ख्यालियात है, एक इमेजिनेशन है जिसमें आप खोए हुए रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या पता चला होगा कि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है, मतलब इसको नहीं पता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा चीज जो है कि माइंड जो है फीलिंग के ऊपर काम करती है। माइंड के अंदर जो है कि फीलिंग के ऊपर काम करती है। कैसे फीलिंग? आपको जो है कि कुछ अच्छा फील होता है, कुछ बुरा फील होता है, ये क्या एक फीलिंग ही तो है।
आपके आप जो कंपल्सन करते हैं, क्या वो एक प्रकार का फीलिंग तो ही है, नुकसान होने का जो फीलिंग आता है, कहीं नुकसान हो जाए ये फीलिंग, डर जो है आपको आता है, तब तो आप करते हैं। माइंड को अच्छा फीलिंग होता है तो वो आपसे कंपल्सन नहीं करवाता है। तो माइंड जो है फीलिंग के ऊपर काम करता है, फीलिंग बनती है, इमेज, पहले तो आपको जो बताया माइंड इमेजिनेशन में सोचती है, दूसरा आप बताए कि इसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता है, आप जिस तरह जैसे मानते हैं उस तरह से आपका बिलीफ बनने चले जाता है, उस तरह का आपको फीलिंग उत्पन्न होता है। तो आप सोचे कि ये फीलिंग के ऊपर काम करती है, और फीलिंग से जो है कि माइंड के अंदर बिहेवियर उत्पन्न होता है। कोई आपके साथ अच्छा फील होता है तो मतलब कितना अच्छे से खुशी से रहते हैं, जब निगेटिव फीलिंग होता है तब तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। मतलब आप देखे होंगे कि मतलब अब आप अपनी लाइफ में देखिए कि जब आप जो है कि कोई नेगेटिव विचार आता है तो आप कंपल्सन करने में आपका बिहेवियर क्या होने लगता है, बिहेवियर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगता है, आप चाह करके भी उसको रोक नहीं पाते हैं। और एक चीज़ है इमोशन, माइंड के अंदर इमोशन पे काम करता है माइंड आप जो है कि चाह लेंगे कितनों चीज़ सही कर ले, जो है कि ये चीज़ हम जान रहे हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ जो हमें नहीं करना चाहिए कंपल्सन, लेकिन फिर भी आपका माइंड जब वो कंपल्सन, वो सिचुएशन, वो टाइम जब आएगा आपके ऊपर हावी होगा तो वो काम आपसे करवा देगा। कि मतलब जो है कि इमोशन वो क्या होता है, वो इमोशन कहाँ जनरेट होता है ये भी समझ लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड से जनरेट होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अभी आप जो गाड़ी चलाते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अभी आप जो गाड़ी चलाते हैं तो जब आप गाड़ी चलाना सीखे थे कॉन्शियस माइंड से सीख रहे थे, डर लग रहा था गाड़ी चलाएंगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाएगा, कहीं लोगों के बस ट्रक सब आ रहे थे, सबसे आप डरते भी थे कि रोड पे कैसे चलाएंगे गाड़ी। लेकिन अभी आप जो गाड़ी चलाना सीख गए हैं तो अभी आपको रोड पे चलने में बस आते हैं, ट्रक आते हैं, जीप आते हैं, लोग आते हैं, तो आपको गाड़ी चलाने में उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आप उसको कंट्रोल करता है, कब ब्रेक लगाना है, कब जो है कि जजमेंट करता है कि लोग वहां है तो यहाँ से ब्रेक कितना देर लगाएंगे कि ब्रेक लग जाएगा, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो इमोशन जागृत होता है सबकॉन्शियस माइंड से। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है कि आपका क्या करता है कि आपको जो भी आपका कंपल्सन करने का समय जब उस सिचुएशन में जाते हैं तो कंपल्सन जो है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो वहां पर इमोशन जागृत होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। आज कुछ बात जो हम आपके साथ माइंड का बारे में बात किए वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, क्योंकि आप सीखे होंगे कि माइंड किस तरह से काम करती है, माइंड जो है कि अंदर क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा, जिसके कारण से कि आपके ओसीडी में बहुत हेल्प करेगी ये। अगर आप समझ के एक्ट करें कि इस तरह से माइंड काम करता है हमारा, तो हमें जो है कि ये बदलाव लाना है, तो आपके अंदर जो है कि जल्दी से बहुत धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो लो होता है वो धीरे धीरे हाई होने लगेगा और आप जो है कि आगे बहुत जल्दी ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल। कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। बी हैप्पी, विश यू वेल।